हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई भी कोर्स जैसे बीएड या कोई भी अदर कोर्स जो है स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड इस तरह के कोर्सेज करे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसे हम मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर वहाँ से उन्होंने कोई भी कोर्स किया है और उन्हें अभी तक अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। अब अगर आपने कहीं पे सीसीएस की किसी भी कॉलेज में आपने जो है एडमिशन लिया है, उसके बाद जब आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया तब आपकी मार्कशीट नहीं आई, मार्कशीट यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई। सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया तब भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, आपने बस अपना जो है ऑनलाइन मार्कशीट या जो है वो देखा और उस पर अपने मार्क्स देखे, बाकी कॉलेज की तरफ से आपको मार्कशीट नहीं मिली। तो या इसका रीज़न ये हो सकता है बेसिकली कि या तो आपने जहाँ से पिछले लास्ट यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने कोई भी कोर्स किया हो तो वहाँ से आपने जो है माइग्रेशन नहीं लिया है पिछली यूनिवर्सिटी का, और वो आपने सबमिट नहीं किया होगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ से आपने कोर्स किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने माइग्रेशन सबमिट कर दिया है अपने कॉलेज में लेकिन तब भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो हो सकता है कि वो ओरिजिनल मार्कशीट इसलिए नहीं आई हो सकता है आपने माइग्रेशन थोड़ा सा लेट सबमिट किया हो, इसलिए आपकी जो माइग्रेशन है पिछली यूनिवर्सिटी की वो मेरठ यूनिवर्सिटी में नहीं गई, सबमिट नहीं हुई। या तो फिर कोई भी अदर रीज़न हो सकता है कि वहाँ का जो एडमिन है सीसीएस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जहाँ आपने कोर्स किया है वहाँ से उन्हें शायद उन्होंने मिसप्लेस कर दिया हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। आई एम नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग एनीवन, क्योंकि मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी अपने ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, जबकि मैंने अपना माइग्रेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबमिट कर दिया था और फिर मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी से जो है बीएड किया था, ठीक है, अपने ही शहर में। अब हुआ क्या कि मेरे फर्स्ट ईयर में भी जो है मेरी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, दूसरे ईयर में भी मेरी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई। अब ऐसे केस में होता क्या है कि जब आपने ऑनलाइन अपने मार्क्स चेक करे होंगे तो उसमें लिखा हुआ आया होगा डिटेन्ड ड्यू टू माइग्रेशन। हालांकि आप डिटेन्ड नहीं होते हैं, मतलब आप पास हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप कॉलेज में भी हैं तब भी फर्स्ट ईयर की मान लीजिए ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, तब आप कॉलेज में ही पता कीजिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। दूसरा, अगर आपने पास आउट कर लिया और अब भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई तो आप अपने कॉलेज जाइए, वहाँ पे आप पता कीजिए और आप उन्हें बताइए कि मैंने माइग्रेशन जो है अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी का प्रीवियस यूनिवर्सिटी का सबमिट कर दिया है। और फिर वो आपसे कहेंगे कि आप एक बार सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी कि जो मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ में है, आप वहाँ पर जाइए, पता कीजिए। अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है जब आप अपनी स्लिप वगैरह बनवाएं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वहाँ पे भी आपको पता चलता है कि वहाँ आपका जो माइग्रेशन है वो सबमिट नहीं हुआ है, तब थोड़ी और प्रॉब्लम होती है। तब आपको इस केस में क्या करना है, आपको कोशिश करनी है आप दोबारा माइग्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया तो मुझे मिल गया माइग्रेशन, मैंने दोबारा एप्लीकेशन किया था एक्चुअली उसका। उसके बाद फिर मैंने उसे दोबारा, इस बार मैंने अपने कॉलेज में सबमिट नहीं किया उसको, इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही मेरठ यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तो अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, या आप ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आपको एक तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट मिस मत करना। आप 10th और 12th की जो है मार्कशीट ले जाइए, फोटोकॉपी ले जाइए, आधार कार्ड जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है। दूसरा, आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी में जो भी आपने कोर्स किया हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर किया है किसी और यूनिवर्सिटी से, उसकी भी मार्कशीट आप ज़रूर ले जाएं। और मान लीजिए अगर आपने बीएड किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, तो जब आपने ऑनलाइन मार्कशीट निकाली होगी उसका प्रिंट लेकर जाइए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अपने कॉलेज से जहाँ पे आपने कोर्स किया है वहाँ पे आपको एक एनओसी वगैरह देते हैं, एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। आपको अपने कॉलेज में बोलना है कि मुझे अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं ली है या नहीं प्राप्त हुई है कॉलेज से, तो मैं मेरठ यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। अब मुझे इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, एक तो एनओसी होती है और एक और कुछ होता है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं एक्चुअली आपकी सारी चीज़ें, आपका रोल नंबर वगैरह आपको फिल करना होता है, तो वो आपको अपने कॉलेज से लेना है और वो कॉलेज से आपको वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आप उन सारी चीज़ों को लेके ये कॉलेज वाली जो मैंने डॉक्यूमेंट बोली आप ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है। सारी चीज़ों को लेके डॉक्यूमेंट्स को लेके आप मेरठ यूनिवर्सिटी जाएं। अगर आप दूर रहते हैं थोड़ा सा मेरठ से, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी जाने का, चाहे बस से जाएं या जो भी आपकी जो भी सुविधा है आप उससे जाएं।
आप 9 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप पहुँच जाएँ, क्योंकि 1 बजे जो है उनका लंच टाइम होता है, और अगर आप दूर रहते हैं तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है पहुँचने में। अगर 1 बज गया वहाँ पे, तो फिर वो 2 बजे से पहले बिल्कुल भी काउंटर पे नहीं आने वाले, आपको लाइन में लगे रहना होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे लाइन में खड़े रहना पड़ा था, वो बिल्कुल भी हिले नहीं थे, 2 बजे के बाद ही आए थे, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मेरठ यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑफ कोर्स, वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस से आपको नियरली 42 रुपये का स्टैम्प लेना है। आप बोल दीजिए कि मुझे स्टैम्प दे दीजिए 42 रुपये का, आप स्टैम्प ले लीजिए। उसके बाद आपको एक एनवेलप पास में वहीं पर ही स्टेशनरी, आप कोशिश कीजिए थोड़ा ये सब ना जल्दी करने की, बस वही 1 बजे से पहले आपका ये सारी चीज़ें जो है सबमिट हो जानी चाहिए। उसके बाद एक एनवेलप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल के, येलो कलर का जो एनवेलप होता है उस पे वो स्टैम्प आपको लगाना है जो आपने खरीदा है पोस्ट ऑफिस से वहीं पर ही, ठीक है? उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स, अपना एड्रेस, नेम, पिन कोड इज़ वेरी नेसेसरी ऑफ कोर्स फॉर क्योंकि जो आपको डॉक्यूमेंट्स आएंगे वहाँ से वो पोस्ट से ही आएंगे, वो ज़रूर लिखना है। हर एक चीज़, सिटी, आपका स्टेट, हर चीज़ बहुत क्लियरली लिखनी है। और ये भी आप उसमें रीज़न लिख सकते हैं, विड्रॉइंग ऑफ द मार्कशीट, या जो भी आपका पर्पस है किसी भी रीज़न से, ठीक है? एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फिल करके, डिटेल्स वगैरह डाल के, उसके बाद आपको जाना है, ये जो एरिया है वहाँ पे एक बैंक है। आपको अगर आप वहाँ पे किसी से पूछोगे भी तो वो भी बोलेंगे कि ये बैंक के पीछे एक एरिया है, ठीक है? वहाँ पे आई थिंक 5 नंबर जो लास्ट वाला काउंटर होता है उनका, आप उधर जाएंगे तो वहाँ से एक स्लिप लेनी है आपको। स्लिप लेने के बाद छोटी सी स्लिप होगी, ठीक है? और 2 होंगे, मतलब एक ही शीट में 2 कॉपीज़ होंगी। एक वो अपने पास रखेंगे, एक आपको दे देंगे वापस। दोनों आपको फिल करना है, अच्छे से फिल करना और फटाफट करना। उसके बाद उधर ही सामने ही एक और जगह है, ठीक है? एक एरिया है वहीं पर ही, उसी से अटैच। उस काउंटर पे जाके आपको एक 250 रुपये का फॉर्म लेना है। ये फॉर्म ज़रूरी है। और अब कोशिश कीजिए कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, स्पेशली जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोले हैं। वरना होगा क्या कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, आपने 250 का फॉर्म भी ले लिया, वो भी फिल कर दिया, उसमें भी क्योंकि टाइम लगता है सारी डिटेल्स फिल करने में, आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी के मार्क्स, एनरोलमेंट नंबर, सारी चीज़ें, ठीक है? आप सबमिट कर दोगे और फिर 1 महीने में या 15 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्स आपको एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है या जिस चीज़ के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे थे वो नहीं आएगा, लेकिन वो जो आपने सेम चीज़ वहाँ पे सबमिट करी थी वो आपको वापस आ जाएगी, ठीक है? और हाँ, क्योंकि आप माइग्रेशन फॉर्म भी ले जा रहे हैं, मैं भूल ही गई, तो माइग्रेशन आपको अटैच करना है। और वो जो 250 वाला फॉर्म है वो स्पेशली माइग्रेशन सबमिशन के लिए ही होता है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए उसके साथ आपको वो माइग्रेशन लगाना है, ठीक है? उसके बाद 250 का फॉर्म फिल करके वो जो कॉपी आपने ली थी, स्लिप ली थी, वो आपकी रिसिप्ट होती है बेसिकली, ठीक है? एक आप फिल कर दीजिए अच्छे से, उसके बाद वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। एक रिसिप्ट की कॉपी वो आपको दे देंगे, एक वो अपने पास रखेंगे, ठीक है? मैं बार-बार बोल रही हूँ, सारे फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ले जाइए। वो 250 का फॉर्म हो, चाहे स्लिप हो, या जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से लेकर जाइए। वरना फिर आप दोबारा जाओगे, वो आपको एक डॉक्यूमेंट के लिए बोलेंगे कि ये 250 वाला फॉर्म कहाँ है? जब आप क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं लास्ट टाइम गई तब उन्होंने अच्छे से 3-4 बार चेक किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, ठीक है? बस मेरा एक डॉक्यूमेंट रह गया था, उसके लिए मुझे दोबारा मेरठ जाना पड़ा था, ठीक है? तो फिर वो दोबारा मेरे से बोल रहे थे कि 250 का फॉर्म कहाँ है? तो मैंने बोला, सर मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, मैं दोबारा क्यों 250 रुपये दूँ, ठीक है? तो वो इस तरीके से आपका टाइम पास करते हैं, जो कि इट्स क्वाइट हर्टिंग ऑल्सो। आपका काफ़ी टाइम भी जाता है इन सब चीज़ों में। उसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है 5 नंबर वाले काउंटर पे, ठीक है? और रिसिप्ट आपको लेकर आ जानी है। एंड और फिर वही एनवेलप जो आपने ख़रीदा था, वही स्टैम्प वगैरह, आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी उसी सेम एनवेलप में आएगी, ठीक है? तो ये सारा खर्चा थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी भी है। मार्कशीट्स वगैरह ये सारी डॉक्यूमेंट्स बहुत नीडेड होते हैं ऑफकोर्स आपके आगे के लिए, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस होता है। टाइम पे जाइए मेरठ यूनिवर्सिटी, 1 बजे से पहले पहुँचिए, फिर खड़े रहना ऐसे लाइन में फिर वैसे भी ठीक नहीं लगता। ऑलराइट, ना ही सिर्फ आपकी माइग्रेशन के लिए या आपके ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, कोई और भी अगर आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो भी सेम प्रोसीजर ही रहेगा, ओके?
हो सके तो और कोशिश कीजिए कि आप इधर उधर ज़्यादा किसी से ना पूछें, ठीक है, कि आप अपना पैसा कहीं और लगा रहे हैं, किसी को 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप जो इतना मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके आई थिंक 15 दिन के अंदर या 20-25 दिन के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वही सेम एनवेलप में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी, थोड़ी सहायता मिली होगी। सो let me know if you need any other help or any other guidance for any other purpose of education. You need any explanation for any of the topic, please let me know. Okay, so till then, bye bye, take care.